वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है क्या तुम्हारे लायक मैं अब नहीं डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग जो है गाइस, इस वक्त आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप हो तब भी, डेली कांटेक्ट में हो तब भी, ठीक है। और अगर किसी का ब्रेकअप है वो भी इसे देख सकता है, सुन सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर पर्सन अपने आप को ना ऐसा मान रहे हैं कि वो आपके प्यार के लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये फील किया है कि जितना प्यार आपने उन्हें दिया था वैसा प्यार इनकी तरफ से आपको मिला नहीं है। इनके दिल में ना बहुत सारे सवाल चल रहे हैं इस टाइम। मन भी इनका मुझे थोड़ा परेशान लग रहा है, जैसे इंसान को अपनी गलती का पछतावा होता है और फिर उसे लगता है कि अब वो किससे बातें करे, किससे अपने दिल की बात को शेयर करे। इसी कलेक्टिव जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग में कुछ और कार्ड्स आए हैं, वो उन लोगों के पार्टनर के हैं जो शायद अभी आपसे बात नहीं कर रहे या खुद ही उन्होंने डिस्टेंस बनाया हुआ है। और कुछ लोगों के पार्टनर ने ये डिस्टेंस पिछले कई महीनों से हो सकता है बनाया हो, 7-8 महीनों से, 3-4 महीनों से। और मुझे बाकी लोगों के लिए तो लग रहा है कि कुछ लोगों में तो पिछले 1.5 से 2 साल गुजर गया है और पर्सन के बारे में आपको कुछ नया पता नहीं लग पा रहा, क्योंकि उन्होंने आपका नंबर ब्लॉक किया है या फिर अकाउंट को प्राइवेट कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि अभी इस वक्त जिनके पार्टनर ने नो कांटेक्ट खुद किया है उनका ध्यान अभी रिलेशन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कभी भी आपके बारे में सोचते नहीं हैं, अभी फ़िलहाल उनका दिमाग अपनी लाइफ में कहीं और है। हो सकता है कि वो अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, या फिर आजकल उनका बहुत मन कर रहा है पार्टी करने का, एंजॉय करने का। किसी भी रिलेशन में खुद को बांध कर नहीं रखना चाहते। उन्हें लग रहा है कि मैं अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ। देन यहाँ पे अगले कार्ड्स आते हैं उन लोगों के पार्टनर के जो थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, लेकिन वहाँ से उन्हें निराशा मिली है। उन्हें लग रहा है कि वो एक गलत रिलेशन में आ गए हैं। इससे अच्छा तो आप ही उनके साथ रिलेशन को चलाते थे। आपके साथ उन्हें एंजॉय करने का जो मौका मिलता था, वो चाहे थोड़ा ही टाइम होता था, लेकिन वो उसे इतना ज़्यादा खुश होकर मोमेंट्स और मेमोरीज़ को एंजॉय कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में एक बहुत ही प्यारे रिश्ते को ख़राब किया है, जो कि आपके साथ उनका रहा है। अब उन्हें पछतावा हो रहा है। देन यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड्स हैं, कपल के कार्ड्स आए हैं, यानी कि दोनों आप लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। यूनिवर्स ने आपकी जोड़ी बनाई है, लेकिन इस जोड़ी बनने के बाद बहुत लोगों को आप दोनों के रिश्ते से जलन होती है। स्पेशली मुझे लगता है इनके फ्रेंड्स में कोई ऐसा इंसान तो ज़रूर है जो चाहता नहीं है कि ये आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करें। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों के पार्टनर ने अपने दोस्तों के साथ आपको नहीं मिलाया। जिनके पार्टनर ने दोस्तों के साथ आपको मिलाया है, ये उनसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा। देन अगले कार्ड्स आते हैं यहाँ पर कि अगले आने वाले दिनों में इनको अपने माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता हुआ
फील होने वाला है। इन्हें लगेगा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेला ही कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चला जाऊं, क्योंकि इनका माइंड बहुत डिस्टर्ब लग रहा है मुझे। या तो लग रहा है कि ये काफ़ी टाइम से ना अपने आप को रोक रहे थे, और जब हम अपने अंदर इमोशंस जो चल रहे होते हैं, फीलिंग्स जो चल रही होती हैं, उन्हें सप्रेस करते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है जब वो सारी फीलिंग्स, सारी एनर्जी फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। इंसान को लगता है कि ये रिलेशन ऐसा बन गया है जिसको वो किसी से बता भी नहीं पा रहे और अंदर ही अंदर उसको छुपा भी नहीं पा रहे। आजकल इनका ध्यान भी अपने काम पे नहीं लग रहा। मुझे लग भी रहा है कि ये रिलेशन जो है ना, पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक रिलेशन है, क्योंकि ऐसे जो रिश्ते होते हैं वो दुनिया में सबसे टफ होते हैं। एनर्जी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, समझ ही नहीं आता रिलेशन में आगे कब क्या हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए अगर आप कोई मेडिटेशन स्टार्ट कर चुके हो, कोई रेमेडी आपने शुरू की है, कोई उपाय शुरू किया हुआ है, कुछ भी, क्योंकि सबके लिए मुझे अलग दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा धार्मिक गतिविधियों की तरफ या धर्म से जुड़े हुए कामों की तरफ सोचते नहीं हैं, क्योंकि सबकी जो सोच है या सबका जो फेथ है गॉड पे या यूनिवर्स पे, वो अलग लेवल का निकल कर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि जो भगवान को नहीं मानते उन्हीं के साथ बुरा होता है या अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। मैं ये बता रही हूँ कि आपका जो पर्सन है उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपके आने के बाद उनका एनर्जीज, गॉड, लाइफ को सीरियस लेने का जो मन है वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। उन्हें पहले शायद बिलीव नहीं होता था एनर्जीज़ पे, गॉड पर। कुछ लोगों के पार्टनर मानते नहीं होंगे ज़्यादा भगवान में, पूजा पाठ में, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही धार्मिक लग रहे हैं। उनकी आस्था, उनका धर्म को लेकर बहुत सिंसियर रहना, बहुत डिसिप्लिन में रहना कि मेरे को अपने धर्म का पालन करना है, कहीं ना कहीं उनको आपके साथ भी जोड़ रहा है। वो आपके साथ फील करते हैं कि हम दोनों की सोच बहुत मैच करती है। शायद बाकी लोग ऐसे नहीं हैं। तो मुझे लग रहा है उनके दिल में ये बात आ रही है कि अगर वो इस रिश्ते को फ्यूचर में आगे बढ़ाते हैं तो वो गलत नहीं करेंगे, बल्कि सही फैसला ही लेने वाले हैं। आपके साथ उनका फ्यूचर उन्हें लगता है सिक्योर भी है, ब्राइट भी है, और कहीं ना कहीं आप उनके अंदर मोटिवेशन और पॉजिटिविटी डालते रहते हो। या तो आपकी बातें ऐसी हैं, जैसे कुछ लोग हमेशा हमें कहते रहते हैं ना कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छा करो, मैं हर टाइम तुम्हें अपना सपोर्ट देता रहूँगा। उन्हें लगता है कि वही चीज़ें जो उनकी लाइफ में ख़राब थी उन्हें आपने ठीक किया है, चाहे एनर्जी से हील किया है, अपनी बातों से उनको पॉजिटिव बनाया है, या फिर जब उनकी लाइफ से कोई रिलेशन जा रहा था या कोई उनका पहले किसी के साथ सीरियस रिलेशन चला हो और वहाँ उन्हें धोखा मिला हो, और आप जब उन्हें मिले तो आपने उस पुराने रिश्ते को इस इंसान की लाइफ से कैसे हील कर दिया। मतलब आपने उनको उस रिश्ते की दुख, पीड़ा और गम से बाहर निकाल लिया। तो आपने इनको रिकवर किया है, आपने इनको हील किया है। अब ये वैसा ही प्यार, वैसी ही केयर और वैसा ही टाइम आपके साथ दोबारा इस रिश्ते में ढूंढ रहे हैं। तो अगले कुछ हफ्ते जो आएंगे कुछ लोगों में, अगले
मुझे लग रहा है कि 2 हफ्तों के बाद एनर्जी मैसिव शिफ्ट लेगी। बहुत लोगों का रीयूनियन होने का टाइम आ रहा है और मैं आपको एक और गुड न्यूज़ दूंगी आने वाले वीडियोस में। वो सरप्राइज़ है आपके लिए। जो लोग अपना टॉपिक डालते हैं, जो लोग अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं कमेंट सेक्शन में कि इस टॉपिक पे मैम वीडियो लेकर आओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सभी के कमेंट्स पढ़कर मज़ा आ जाता है। एक अपनापन लगता है कि मेरी बताई गई बात आप सुनते हो और फॉलो करते हो। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये रिलेशन आगे चलकर मैरिज तक पहुंच सकता है। लेकिन अभी आपको थोड़े से चैलेंजेस आएंगे क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी ना एक ग्राफ की तरह अप एंड डाउन जा रही है। अगर आपने बचपन में मैथ्स पढ़ा है और मैथ्स में एक होता था चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का, तो उसमें ग्राफ बहुत बनते थे। इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, कुछ लोगों ने बचपन में पढ़ा हो। तो वो ग्राफ बना के दिखाते हैं ना कि कैसे लाइफ में डिमांड ऊपर जाती है, सप्लाई आ जाती है नीचे। तो ये उसी तरह का ग्राफ है। अब आपकी डिमांड बढ़ रही है, ये आपको चेस कर रहे हैं, इनके थॉट्स आपको चेस कर रहे हैं। इन्हें भी आजकल आपके ड्रीम्स आ रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने ही आपके प्यार को अनदेखा किया था। फिर यहाँ पे मुझे कुछ कार्ड्स मिले हैं। वाओ, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है पार्टनर का। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने अपने हार्ट चक्रा पे फोकस करना स्टार्ट किया है, आप बैलेंस कर रहे हो, या फिर आपने ग्रीन कलर को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया है, क्योंकि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बहुत ज़्यादा हार्ट चक्रा की हीलिंग के ऊपर आप लोगों को गाइडेंस दी थी, टिप्स भी शेयर किए थे, बताया भी था कि कैसे ग्रीन कलर आपके हार्ट चक्रा को हील करेगा और दुनिया में जितने भी इमोशनल हमारे ट्रॉमास होते हैं वो कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा के बैलेंस में ना होने की वजह से होते हैं। तो जो लोग अपना हार्ट चक्रा हील कर रहे हैं, ग्रीन तारा मंत्र चैंट कर रहे हैं, इसके अलावा ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हैं और ग्रीन कलर के प्लांट्स, ग्रीन कलर के फ्रूट्स, ग्रीन कलर के कपड़े, ग्रीन कलर किसी भी वे में आप अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, तो वो आपको रिजल्ट देगा क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। फिर यहाँ पे मुझे नंबर 555, नंबर 786 और 888 नंबर, कुछ कुछ लोगों के लिए नंबर 111 या 1111 ये नज़र आया है। और अगर आप में से भी कुछ लोगों को ये नंबर काफ़ी टाइम से दिख रहे हैं लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा कि ये नंबर हमारी नज़रों के सामने अपने आप कैसे आ जाते हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हो, अचानक कोई गाड़ी आपके सामने से निकल गई और उसकी नंबर प्लेट के पीछे 555 लिखा हुआ था या 111 लिखा हुआ था। तो इस तरीके से अगर आपके साथ बार बार हो रहा है, ये नहीं कि आपने महीने में कोई एक बार गाड़ी देखी तो उसी को सोच लिया कि वाओ मुझे एंजल नंबर दिखा। अगर ये एंजल नंबर आपको एक हफ्ते के अंदर, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, कम से कम अगर आपको 5 दिन दिख रहा है एंजल नंबर, तो 5 दिनों में बार बार ये नंबर दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज जो कई महीनों से नहीं हुआ था अब होने वाला है। यहाँ पे मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग देखते हुए, कॉफ़ी कप रीडिंग देखते हुए, रून्स रीडिंग देखते हुए, चार्म रीडिंग देखते हुए, और कुछ ऐसे भी होंगे यहाँ पर जो पिछले काफ़ी समय से क्रिस्टल पहन कर रखा हुआ है लेकिन ऐसा लग रहा है आपको कि मेरे क्रिस्टल काम नहीं कर रहे। तो अभी मुझे लगता है आपका क्रिस्टल्स को क्लिंस करके, रिचार्ज करके पहनने का दोबारा मौका आ गया है। तो आपको अपने क्रिस्टल्स ना बॉडी में से
उतारने भी पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने उनको एक बार डाल लिया तो आपने जीवन भर उन्हें उतारना नहीं है। टाइम टू टाइम जब आपको नेगेटिव एनर्जी फील होती है ना, इट मीन्स कि वो टाइम आ गया है कि अब आप अपने क्रिस्टल्स को उतारें और उन्हें क्लिंस करें, उन्हें रिचार्ज करें, रीएक्टिवेट करें और फिर दोबारा अपनी बॉडी पर उन्हें पहने। ये उनके लिए है जिन्होंने क्रिस्टल्स को पहना हुआ है, रिंग पहनी है, पेंडेंट पहना है, हाथ में ब्रेसलेट पहना है। किसी भी रूप में क्रिस्टल अगर आपके पास रहता है या पूजा करते टाइम क्रिस्टल आप हाथ में पकड़ के पूजा करते हो या एफर्मेशन बोलते टाइम हाथ में रखते हो या मेडिटेशन के टाइम अपने पास रखते हो, तो भी उन्हें आपको रिचार्ज करना है, क्लेंस करना है। बाकी मुझे तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स ही मिले हैं कि पार्टनर आना चाहते हैं लाइफ में। कितनी जल्दी आएंगे, कुछ लोगों में मैंने बताया 2 हफ्तों के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। आने का मतलब ये भी होता है कि कांटेक्ट दोबारा बन जाए, क्योंकि यहाँ पर हर किसी की सिचुएशन अलग है। कुछ लोगों के पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में है और शायद उन्हें निकलने में वहाँ से टाइम लगेगा, 1 महीना भी लग सकता है और कम से कम 15 दिन तो मुझे दिख ही रहा है, क्योंकि ये पर्सन अभी उस इंसान के बारे में ये सोच रहे हैं कि जैसे उन्होंने एक साइड पे आपको रखा हुआ है, दूसरी साइड पे उसे रखा हुआ है और उन्हें लग रहा है कि उसके जीवन में जाकर इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया है, तो कहीं ना कहीं कर्मा इनको मिल रहा है। थर्ड पर्सन जो आप दोनों के बीच में है वो इन्हें यूज़ कर रहा है, ऐसा इन्हें लग रहा है। किसी भी वे में यूज़ कर रहा है, चाहे इनको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। वो होता है ना कि जब हमें लगता है कि हमारे प्यार में कोई बहुत पागल है तो हम उसे कह देते हैं ना कि तुम क्या सारा टाइम लव लव करते रहते हो, मैं कौन सा कहीं भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ, तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा। तो थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशन ऐसा है कि ये दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे और ये दोनों एक दूसरे पे डाउट भी करते हैं और उन्हें फिर आपकी याद आती है। उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो प्यार को टाइम देते हो, आपके अंदर वो जिद भी है कि तुम मेरे हो, कैसे तुम किसी और के पास जाओगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो ये उनको चाहिए, अटेंशन चाहिए, ये सब इनके दिल में चल रहा है। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं, आज ऐसे कार्ड्स आए हैं जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस पर्सन को अब लगने लगा है कि मुझे नहीं रहना आपके बिना। चाहे ये खुद ही इस रिश्ते से गए हैं या फिर इन्होंने घर वालों के कहने पर आपको कुछ टाइम से बहुत इग्नोर किया था, फ़ोन उठाने बंद कर दिए, मर्ज़ी से मैसेज का रिप्लाई दिया, नहीं तो देखकर लास्ट सीन छोड़ दिया। अब इन्हें लग रहा है कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मैं उसके साथ किस तरह से पेश आता। अगले कुछ दिन ना इनको रात को नींद नहीं आएगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर खुद इस रिलेशन से भाव खा रहे थे, खुद अकड़ दिखा रहे थे या खुद ही आपके नंबर को ब्लॉक करके बैठे हैं। क्योंकि पहले इनको ऐसा लग रहा था कि वो अपनी लाइफ में अकेले खुश रहेंगे, कुछ टाइम वो खुश भी रहे, उन्होंने अपने मन की, उन्हें घूमना पसंद था वो घूमने गए, उन्हें दोस्तों में रहना ज़्यादा पसंद था वो दोस्तों में रहे, उन्हें पार्टीज़ करना पसंद था, उन्होंने बहुत पार्टीज़ की, गेट टुगेदर्स अटेंड किए, फंक्शंस अटेंड किए, अपने नए सोशल कॉन्टैक्ट्स बिल्ड किए, लेकिन कहीं भी पीस नहीं मिल रहा, कहीं भी लव नहीं मिल रहा, कहीं भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही। तो उन्हें लगने लगा है कि सब मोह माया थी, सब ये चमक धमक, सब ये ग्लैम एंड ग्लिटर जो हम संसार में देखते हैं, हमें दूर से तो लगता है कि वाओ यार उसका रिलेशन क्या मस्त चल रहा है, हमें नहीं पता कि उन दोनों के बीच में कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आजकल छोटी से छोटी बात लोग सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, हमने क्या खाया, हमने आज कहाँ पे
ट्रैवल किया, आज हम पर्सन के साथ मूवी देखने जा रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं। तो दुनिया को लगता है कि इनकी ज़िंदगी में हर दिन कुछ नया होता रहता है और हमारी लाइफ बड़ी बोरिंग हो गई है। तो शायद आपके पर्सन ना दिखावे में ज़्यादा बिलीव करते हैं, इसी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं झटका लगा है। पहले वो थर्ड पार्टी में अट्रैक्ट हुए यही देखकर कि रोज़ मज़े किए जाएंगे, रोज़ कुछ नया होगा रिलेशन में, लेकिन वहाँ जाके उन्हें लगा कि इनको टाइम नहीं दिया जा रहा, इनके ऊपर शक किया जा रहा है। और थर्ड पार्टी शायद और लोगों में भी बात करती है या करता है जो आपके पर्सन को पसंद नहीं। तो इनके कार्ड्स देखकर मुझे जो समझ आ रहा है वो ये है कि अब ये चाहते हैं एक लॉयल कनेक्शन, जो उन्हें लगता है कि आपके साथ ही मिलेगा, क्योंकि आप वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन हो सकते हो कि एक के साथ रिलेशन बनाया है तो उसी के साथ मरते दम तक रिश्ता निभाना है। उन्हें अब ऐसा रिलेशन अपनी लाइफ में चाहिए, वो मिस कर रहे हैं आपको और यही चीज़ें उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन भी दे रही हैं, क्योंकि वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, जो भी आपके साथ रिलेशन शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा, कैसे चीज़ें कहाँ पे ख़राब हुई और कब वो थर्ड पार्टी में चले गए। थर्ड पार्टी से मुझे ये भी एक इंडिकेशन मिल रहा है कि काफ़ी लोगों ने हो सकता है थर्ड पार्टी के वीडियोस मिस आउट किए हैं, क्योंकि कई सारे नए लोग आज इस चैनल पर आए हैं। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, उन्होंने तो थर्ड पार्टी वीडियोस देखे होंगे, लेकिन जो नए लोग आए हैं उन्होंने शायद थर्ड पार्टी कॉन्सेप्ट ही पहली बार सुना है। तो मैं बता दूं, थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि आप दोनों के बीच का कोई भी तीसरा इंसान जो इस रिलेशन को ख़राब कर रहा था या ख़राब कर रहा है, तो वो पर्सन से जुड़े हुए जानकारी, हिंट, साइन, एनर्जी अपडेट और सिचुएशन और थर्ड पार्टी में वो क्या एक्शन लेंगे, ये सारे जो सवाल आपके अंदर चल रहे हैं इस वक्त, इस वीडियो को सुनने के बाद आप थर्ड पार्टी के वीडियो सुन लेना, वहाँ से आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी, क्लैरिटी भी मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट कर रहा है, रीडिंग आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक भी दे दो और कमेंट में 555 लिखो और डिवाइन लव लिखो। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है 555। एंजल नंबर सारे ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, अक्सर आप सुनते रहते हो एंजल नंबर, कभी 777, कभी 555, कभी 222, कभी 1111। तो ये नंबर जो होते हैं, देखो एक तो ट्रिपल की एनर्जी है, 5, 5 एंड 5, तो तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में 555 को ऐड करके 15 नंबर बनता है। और अगर हम 15 को सिंगल डिजिट पे लेकर आते हैं तो 1 + 5 6 बनता है। 6 नंबर वीनस का नंबर है, और अगर मैं 5 सिंगल नंबर लूँ तो ये मरकरी का नंबर है। मरकरी और वीनस जो हैं वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन और इंटीमेसी, रोमांस, फ्लर्टिंग, प्लेफुलनेस, यूथफुल एनर्जी, कम्युनिकेशन एंड क्विक एक्शन को दिखाता है। वीनस जो है मैरिज का कारक ग्रह है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, दोनों के लिए वीनस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो वीनस के साथ मरकरी कहीं ना कहीं डुअलिटी तो देता है। बुध ग्रह एक द्विस्वभावीय ग्रह है जिसका नेचर जो है वो डुअल है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। जैसे कहते हैं ना कि दो रास्ते, समझ नहीं आता यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, तो कुछ लोगों के पार्टनर के साथ अभी ये सिचुएशन बनी है। तो आपको रीडिंग को क्लेम करना है, कमेंट में लिखना है 555 डिवाइन लव। तो जिनके भी पार्टनर काफ़ी टाइम से एक्शन नहीं ले रहे, बस आपको वेट करा रहे हैं, उनका जल्दी एक्शन मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि 555 चेंज को भी दिखाता है एंड 555 नंबर कम्युनिकेशन को भी दिखाता है।
एक दूसरे के साथ दोबारा कांटेक्ट में आना। अभी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के पार्टनर के बर्थ मंथ मिले हैं, जन्म का महीना। ये उन लोगों के पार्टनर का जन्म महीना मिला है जो शायद थर्ड पार्टी में काफ़ी परेशान है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। सबसे पहले आया है फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर। ये महीने निकले हैं उन लोगों के पार्टनर के जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है और कुछ कर नहीं पा रहे। तो मुझे लगता है अगर आप हील करते हो अपने आप को और इस पर्सन के लिए लव वाइब्रेशन सेंड करते हो तो आप लोगों के रिलेशन में जो प्रॉब्लम चल रही है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी एंड बातचीत दोबारा शुरू हो जाएगी। अब कुछ लोग पूछेंगे कि लव वाइब्रेशंस क्या होती हैं। उसके लिए आपको नेट पे सर्च करना है कि लव वाइब्रेशन क्या होती है, कैसे काम करती है, और उसकी सारी जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहला यहाँ पे चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकला है। मेरा बहुत दिल है तुम्हें देखने का, काफ़ी दिनों से हम दोनों मिले नहीं हैं, क्या तुम भी मुझे याद करते हो, सच सच बताना। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज आया है जिनके पार्टनर शायद काफ़ी टाइम से आपको मिलना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। फिजिकल एनर्जी के कार्ड्स हैं तो डेट पे जाना चाहते हैं बेसिकली। शायद आप भी यही मैनिफेस्ट कर रहे हो यूनिवर्स से कि हम बहुत टाइम से एक दूसरे को मिले नहीं हैं, साथ में बैठे नहीं हैं, आंखों में आंखें डालकर बातें नहीं की, हाथ में हाथ नहीं पकड़ा। तो वो जो कपल का एक फिज़िकल क्लोजनेस वाला जो रिलेशन होता है ना, कि हम फिज़िकली बैठकर एक दूसरे को फील करें, वो इनके अंदर हाइपर एक्टिव है। डेफिनेटली बहुत जल्दी कुछ लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन अभी इमोशनली नहीं सोच रहे, ज़्यादा भावनाओं को लेकर नहीं सोच रहे, सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि घूमना फिरना, डेट पर जाना, रोमांटिक बातें करना, टीज करना, फ्लर्टिंग करना, थोड़ी सी प्लेफुल एनर्जी उनकी है। तो वो चाहते हैं कि माहौल लाइट हार्टेड रहे, वो ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहते, अभी वो मोमेंट में रहना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं बेसिकली। तो वो चाहते हैं कि अगली बार जब वो आपको मिलें तो सीरियस बातें ना हो कि शादी कब करोगे, कब घर वालों से मिलाओगे। तो मुझे लगता है वो ऐसे सवालों के बारे में सोच भी नहीं रहे। अभी उनको लाइफ में आपके साथ कुछ नई एनर्जी, कुछ नयापन, रोमांस, एक्साइटमेंट, एडवेंचर, पैशन, इनसे चीज़ों को स्पाइस अप करना है और इन्जॉय करना है। तो अगर आप भी ऐसी ही सोच रखते हो, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटीमेसी को लेकर, क्लोजनेस को लेकर, रिलेशन में चीज़ों को स्पाइस अप आप भी करना चाहते हो, तो थोड़ा सा आपको भी ओपन होना पड़ेगा क्योंकि ये पर्सन अभी फ़िलहाल रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का, यानी कि मैरिज में बदलने का नहीं सोच रहे। अब वो जो सोच रहे हैं मैं वही बताऊंगी, घुमा फिरा के मीठी मीठी बातें नहीं करूंगी कि हाँ वो आपके अलावा दुनिया में किसी के बारे में सोचते ही नहीं हैं। उन्होंने अपने सभी काम बंद कर दिए हैं, सारा दिन बस वो आपके सोशल मीडिया को देखते हैं, सारा दिन वो आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें और कोई काम नहीं है। वो खाना भी नहीं खाते, वो सोते भी नहीं हैं, वो अपने मोबाइल पे गाने भी नहीं सुनते, वो दोस्तों को भी नहीं मिलते, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अभी दिल में आप हो, निकले नहीं हो। जो भी उन्होंने आपके साथ पहले गलत किया था वो भी उन्हें बहुत बार दिल में सुई की तरह चुभता है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया था।
उनको बार बार ये गिल्ट होता है, बार बार रिग्रेट होता है कि उन्हें ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए था। तो ये थी आपकी कलेक्टिव जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। बहुत डिटेल रीडिंग रही है, मैंने भी इंजॉय किया जब इस तरह के कार्ड्स आते हैं जो कुछ नयापन लेकर आते हैं। नहीं तो रीडिंग बहुत ही, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था वो भी एनर्जी वैसी थी। आज की रीडिंग की एनर्जी बहुत नई लग रही है मुझे। उम्मीद करती हूँ इस नएपन के साथ आपका रिश्ता भी बहुत ब्यूटीफुल बने, आप इस रिलेशन में आगे नेक्स्ट लेवल तक जाओ, मैरिज हो जाए आप दोनों की। और जो लोग बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हैं वो लोग नो कांटेक्ट ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, और उसके साथ 555 एंजल नंबर लिखें। बाकी जो डेली कांटेक्ट में हैं वो डिवाइन लव लिखें, और नो कांटेक्ट वाले भी लिख सकते हैं डिवाइन लव, लेकिन नो कांटेक्ट वालों को नो कांटेक्ट ज़रूर लिखना है ताकि आप लोगों का कांटेक्ट हो जाए। 555 आपका कम्युनिकेशन जो है वो बूस्ट करेगा, क्योंकि ये मरकरी का नंबर है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर है जो चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन दोनों को जल्दी इंडिकेट कर रहा है। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। इसमें राशियां सारी आई हैं और इस रीडिंग को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को करें सब्सक्राइब, डिवाइन लव लिखें 555 कमेंट सेक्शन में। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।